वालेकुम, वेलकम करते हैं आपको डिज़ाइन गैलरी में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज एक ट्राउज़र का डिज़ाइन आप सबके लिए लेकर आई हूँ, मुकम्मल कटिंग और स्टिचिंग के साथ। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है ये, और मैंने पूरी कोशिश की है कि अगर इसे बिगनर्स देखें तो इसे बहुत आसानी के साथ बना लें। और आप इसे बनाकर मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये डिज़ाइन बनाना कैसा लगा, पहनना कैसा लगा। तो ये इसके साथ मैंने लेस भी अटैच की है और फुल मेजरमेंट के साथ मैंने इसको आपको बताया है। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने 2 अदद कंट्रास्ट में जो है वो कलर की पट्टियाँ ले ली हैं। 1.5 इंच इसकी चौड़ाई है, एक पट्टी की सेम चौड़ाई है। और ये जो मैंने कंट्रास्ट में ली है, इसकी लंबाई हम कोई ख़ास मेजरमेंट नहीं की, वो इसलिए कि हमने इसको कटिंग करके एक मखसूस मेजरमेंट की पट्टी को तैयार करना है। तो सबसे पहले हम एक दूसरे के ऊपर इस पट्टी को रख कर सिलाई लगा के आपस में जोड़ लेंगे। कंट्रास्ट में बनाएंगी तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देगा, खूबसूरत बनेगा, क्योंकि अगर आप सेम कपड़ा लेंगी तो वो इतना उठेगा नहीं डिज़ाइन। अच्छा, यहाँ से अब हम इस पट्टी को बंद कर देंगे। वो आपको अभी नेक्स्ट में पता चलेगा कि ये क्यों बंद किया है और कितनी आसानी होगी। तो इस तरह हमने पट्टी को बंद करके 3 तरफ सिलाइयाँ लगानी है और एक एक पैर की सिलाई लगाइएगा। और ये सिलाई बराबर आएगी तो खूबसूरती आएगी। कोशिश कीजिएगा कि ये सिलाई बिल्कुल बराबर जाए, क्योंकि अगर ये सिलाई आगे पीछे होगी तो पट्टी जो हम तैयार कर रहे हैं वो छोटी बड़ी हो जाएगी। तो ये देखें, एक हिस्सा खुला है और 3 हिस्से पे मैंने सिलाई लगा दी है। अब ये जो बंद वाला हिस्सा है, ये मैं पेन की मदद से इस पट्टी को सीधा कर रही हूँ। कोई भी आप चीज़ ले लें, कोई स्टिक ले लें ऐसी, जिससे ये सीधा हो जाएगा बहुत आसानी के साथ। तो ये बंद वाला हिस्सा हमने इसीलिए रखा है ताकि ये आसानी से सीधा हो जाए। अच्छा, अब इस पेन को जब हमने अपोजिट किया है तो इसको हम आगे से कटिंग कर देंगे, क्योंकि ये हमने सिर्फ सीधा करने के लिए सिलाई लगाई थी। पेन को हम बाहर निकाल लेंगे, पट्टी जो है वो आसानी के साथ सीधी हो जाएगी। ये देखें जी, ये सीधी हो गई है। अब हम इसको प्रेस कर लेंगे और इसको थोड़ा सा फिनिशिंग आ जाएगी प्रेस करने से। ये हमने प्रेस कर लिया है। अब इसकी जो हमें लंबाई चाहिए वो हमें 4 इंच चाहिए। तो इतनी हम पट्टियाँ काटते जाएंगे। ये डिज़ाइनिंग के लिए जो पट्टियाँ हमने ली हैं, ये 4 इंच हमने लंबी पट्टियाँ हैं, ये देखें। और जो हमने चौड़ाई ली थी वो 1.5 ली थी, तो सिलाई के बाद जितना हिस्सा बचा है वो इसकी चौड़ाई हो गई। अगर आपने बारीक बनानी हो तो आप 1 इंच ले लीजिएगा। इस तरह पट्टियाँ हम बनाते जाएंगे। ये देखें, दोनों कलर आ जाएंगे। एक तरफ से ये ग्रे है और एक तरफ से ये धानी कलर है। अब हमने एक कपड़ा लिया है, एक पट्टी ली है जो कि 4.5 इंच चौड़ी है, और लंबाई इस पट्टी की उतनी होनी चाहिए जितना कि आपका ट्राउज़र का पांचा है। इसके ऊपर मैंने पेस्टिंग पेपर प्रेस करके आयरन से लगा दिया है। अब इसके ऊपर हम डिज़ाइन बनाएंगे पट्टियों के साथ। अच्छा, जो पट्टी हमने तैयार की हैं, वो जो ट्राउज़र के कलर है वो हम ऊपर रखेंगे, यानी कि जब पट्टी पलट कर आएगी तो कंट्रास्ट का कलर दिखाई देना चाहिए ताकि खूबसूरती आए। ये देखें, इस टाइम आपको दोनों कलर सेम सेम दिखाई दे रहे हैं। और ये सेंटर में पट्टी रखने के बाद सेंटर में पट्टी हम लगाएंगे। जो जितनी पट्टियाँ हमने बनानी है डिज़ाइनिंग की उतनी ही होनी चाहिए। 4 इंच हमने पट्टी चौड़ी ली थी और 4 इंच ही हमने ये जो कपड़े आए पेस्टिंग पेपर वाला ये लिया है। और 4.5 हमने इसलिए लिया कि आधा आधा इंच जो है वो ट्राउज़र की सिलाई में लग जाएगा। जब आप अभी फुल वीडियो आप देखेंगे तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। अब इसमें मैंने 1/2 इंच जितना जो है फासला जो रखा हुआ है, बल्कि 1/2 इंच से भी कम है। तकरीबन 3 सेंटीमीटर आप लगा लेंगे, इसमें एक पट्टी में फासला है, बिल्कुल मामूली सा। तो ये पूरी जो पट्टी है पेस्टिंग पेपर वाली, इस पर हम ये जो छोटी पट्टियाँ हैं ये हम अटैच कर देंगे इस तरह सेंटर में सिलाई देते हुए। अब हम इसकी साइड पे सिलाई लगाएंगे, लेकिन पट्टी के कॉर्नर्स को इस तरह हल्का सा टर्न करेंगे। जब टर्न करेंगे तो कंट्रास्ट का जो कपड़ा है वो दिखाई देगा, तो इससे डिज़ाइन की खूबसूरती जो है वो दिखाई देगी। ये देखें, अब एक पैर की सिलाई हम लगा लेंगे और पट्टियों को टर्न करते चले जाएंगे सिर्फ कॉर्नर से। ये देखें, इसी तरह हम सिलाई लगाते जाएंगे। अब ये सिलाई भी बराबर ही आनी चाहिए ताकि डिज़ाइन जो हमें दिखाई दे वो बराबर दिखाई दे। अब ये जो सिलाई है, इसी सिलाई के ऊपर हम इसके साथ ट्राउज़र भी अटैच करेंगे, तो ये 1/2 इंच सिलाई में चला जाएगा और ये डिज़ाइन जो तैयार बचेगा वो पूरा 4 इंच बच जाएगा। इसी तरह कॉर्नर्स को फोल्ड करते हुए हम सिलाई जो है वो लगा रहे हैं। कोशिश कीजिएगा कि सिलाई सीधी आए।
हल्के हल्के से कॉर्नर को मैं फोल्ड करती जा रही हूँ। ये देखें, जब आप सिलाई लगाते चले जाएंगे तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि सिलाई हमारी सीधी आ रही है। इसी तरह पूरा हम ये जो ट्राउज़र का जो ये हम पांचा तैयार कर रहे हैं, ये पूरा हम इसी तरह तैयार कर लेंगे। ये देखें, थोड़ा सा स्लो लगाइएगा सिलाई, ताकि आपकी सिलाई सीधी आए। अच्छा, जो अपोजिट साइड है वो उसको जो कॉर्नर है वो भी अपोजिट हो जाएंगे ऑटोमेटिक। ये देखें, तो ये खूबसूरती और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी इसकी डिज़ाइन की। अगर हम एक ही तरफ करेंगे तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। ये देखें, दूसरी तरफ भी इसी तरह जो पट्टियाँ हैं छोटी वाली, उनके कॉर्नर को फोल्ड करेंगे तो जो कंट्रास्ट का कपड़ा है वो नज़र आ रहा है। ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। अच्छा, साथ साथ मैं ये भी बताती चलूँ कि अगर आप इसके सेंटर में कोई पर्ल के मोती लगाना चाहें, कोई बटन टाइप चीज़ ऐसी लगाना चाहें तो वो भी आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मुझे वो अपने लिए काफ़ी हैवी फील हो रहा था तो इसलिए मैंने अटैच नहीं किए। ये पट्टी बिल्कुल तैयार हो गई है। अब हम इसी सिलाई के ऊपर सिलाई लगाएंगे, ट्राउज़र के साथ इसको अटैच कर लेंगे। ये देखें, इतनी ही सिलाई हमने लगानी है। ये हमने अच्छा उतना ही ट्राउज़र आप कम रखिएगा। जितनी पट्टी का ये डिज़ाइन रेडी हो रहा है उतना ही ट्राउज़र को हम कम रखेंगे। ये देखिए, इसी सिलाई के ऊपर सिलाई आ रही है ताकि कपड़ा जो है वो निकले भी ना। इतनी सिलाई तो आनी ही चाहिए। इतनी मेहनत करने के बाद अगर एक ही दफ़ा पहनने के बाद अगर सिलाई खुल जाती है तो वो बहुत टेंशन देती है और फिर दोबारा सिलाई करने का मूड ही नहीं होता कि अब हम इसको दोबारा सिलाई करें। ये मैंने ट्राउज़र इसके साथ अटैच कर लिया है। अब नीचे की जो फिनिशिंग है वो बनाते हैं, और जितनी चौड़ाई है पांचे की उतनी हम एक और पट्टी ले लेंगे। ये देखें, इस तरह हमने पट्टी लेंगे और इस सिलाई के ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। ये देखें, ये शर्ट के साथ जो बच रही थी, क्योंकि ये नीचे आ जाएगा कोई मसला नहीं है, पता भी नहीं चलेगा, तो इसके साथ मैंने ये पट्टी को अटैच करना है। कोशिश करें सिलाई के ऊपर ही सिलाई आए। ये देखें, ताकि डिज़ाइन बराबर का वाज़ह दिखाई दे। बहुत ही आसान है ये, जब आप बनाएंगे डिज़ाइन आपको बहुत मज़ा आएगा। और ये जो हम पेस्टिंग पेपर हमारे लिए आ गया, ये तो बहुत सहूलत हो गई है कि जो बिगनर्स है वो आसानी से इसको बना लेते हैं, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होती। ये देखें, ये मैंने इसके साथ अटैच कर दी है। अब आप इसका ये चीज़ देखिएगा कि हमने इसको कैसे छुपाना है। ये मैंने सिर्फ एक अंदाजे से मतलब लगाई थी एक सिलाई, कोई वो नहीं था। अब जो है सिलाई हम इसके ऊपर ही लगाएंगे तो ये बहुत खूबसूरती से इसकी फिनिशिंग आ जाएगी। और जो पांचा है नीचे से वो बैक साइड से भी बहुत खूबसूरत और फिनिशिंग से तैयार होगा। अब हम इसी सिलाई के ऊपर सिलाई लगाएंगे जो नीचे सिलाई डिज़ाइन की लगी हुई है, जो कॉर्नर को फिल करने के लिए हमने लगाई है। ये देखें, ये हमने लगा दी है। अब आप चाहें तो इसको ऐसे भी कर लें, लेकिन ज़रा और ख़ूबसूरत करने के लिए मैंने ये बेल ली है लेस, ये मैं इसके साथ लेस को अटैच करूँगी, दोनों तरफ लगाऊँगी। अगर आप चाहें तो बारीक ले लें और ये पट्टी बारीक लगा लें। मुझे ये लेस का अंदाज़ा था कि इतनी थिक होगी, मैंने ये लेस पहले ही ले ली थी, तो अब मुझे जो नीचे की जो पट्टी है मैंने इसीलिए थिक रखी है। अब आप चाहें तो अंदर की तरफ फोल्ड कर दीजिएगा पट्टी को, और अगर आपने बारीक बेल लगानी हो तो उतनी ही पट्टी ले लीजिएगा आप। मैंने ये पहले लेस ख़रीद ली थी तो मैंने उसके हिसाब से ही पट्टी रखी है। एक हम ऊपर से ये अटैच कर देंगे। इतना खूबसूरत ये डिज़ाइन बन के लगेगा। आप इसे बनाकर मुझे कमेंट करके बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि आपको किस किस्म के डिज़ाइन चाहिए, किस किस्म की वीडियोज़ आप देखना चाहते हैं। ये देखें, ये पट्टी मैं इसी तरह लगा लूँगी और दूसरा पांचा भी ट्राउज़र का मैं इसी तरह रेडी कर लूँगी। दोनों तरफ सिलाई आएगी क्योंकि ये लेस जो है वो चौड़ी है, थिक है। ये देखें, डिज़ाइन बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसकी फ़िटिंग की सिलाई लगाऊंगी। ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। अब आप चाहें तो इसके अंदर पर्ल के मोती लगा लें, टसल्स लगा लें, कोई ऊपर की साइड भी लगते हैं नीचे की। ये मैंने फ़िटिंग दे दी है ट्राउज़र के पांचे की। बहुत खूबसूरत ये डिज़ाइन लगेगा। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। डिज़ाइन गैलरी से मुझे इजाज़त दें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।